इशारों इशारों में यहाँ बात बदल जाती है। मंच से दी गई हर सौगात बदल जाती है। फैसलों के इंतजार में आंखें लगी है जिस कुर्सी पर, वहां पल भर में सियासत की रात बदल जाती है। हिमाचल की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है, जब मुख्यमंत्री खुद मंच से कह रहे हैं कि सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री बनेंगे, तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान आखिर हो क्यों नहीं रहा। एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार मंत्री का नाम ले रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की सबसे अहम बैठकों में गिनी जाने वाली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक लगातार चौथी बार टलने की खबर है। आधिकारिक वजह वही संसद का मॉनसून सेशन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की व्यस्तता। लेकिन राजनीति में सिर्फ वजह नहीं देखी जाती, वजह के पीछे की वजह भी तलाश की जाती है। तो क्या ये सिर्फ व्यस्तता का मामला है, या फिर कैबिनेट विस्तार की गाड़ी किसी ऐसे राजनीतिक पेच में फंस गई है जिसे सुलझाने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है। आखिर क्यों बार बार तारीख तय होती है और फिर टल जाती है, और जब फैसला लगभग तय बताया जा रहा है तो शपथ ग्रहण की तारीख क्यों तय नहीं हो पा रही। आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कई दिनों से अलग अलग मंचों पर लगभग एक ही बात दोहरा रहे हैं। सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री बनने जा रहे हैं। मशोबरा में फिर यही बात दोहराई गई। इससे पहले भी संकेत दिए थे, यानी मुख्यमंत्री को भरोसा है कि सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री बनने वाले हैं। लेकिन अगर फैसला लगभग तय है तो फिर शपथ ग्रहण की तारीख क्यों तय नहीं हो रही। अगर सब कुछ क्लियर है तो कैबिनेट विस्तार का ऐलान क्यों नहीं हो रहा, और अगर फैसला अभी बाकी है तो मुख्यमंत्री इतनी निश्चितता से सार्वजनिक मंच से घोषणा जैसा बयान क्यों दे रहे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ मुख्यमंत्री की इच्छा से नहीं होता। पार्टी संगठन, हाईकमान, प्रदेश प्रभारी और कई राजनीतिक समीकरण भी साथ चलते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का बार बार किसी एक विधायक के मंत्री बनने की बात कहना ये संदेश देता है कि उनकी तरफ से तस्वीर साफ है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी की सबसे अहम बैठक ही नहीं हो पा रही, यानी तस्वीर का दूसरा हिस्सा अभी भी धुंधला है। ये पहली बार भी नहीं है जब पीएसी की बैठक टली हो। पहले भी तारीखें तय हुई, फिर बदली, फिर नई तारीख आई, और अब बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को होने वाली बैठक भी स्थगित हो गई है। 4 बार लगातार ऐसा होना राजनीतिक तौर पर सामान्य बात नहीं मानी जाती। कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में वरिष्ठ नेता व्यस्त है। ये वजह पूरी तरह गलत भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि संसद का मॉनसून सेशन चल रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या 4 बार तक सिर्फ व्यस्तता ही वजह हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी भी अंतिम सहमति नहीं बन पाई। पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें चल रही थी कि कैबिनेट विस्तार बस होने ही वाला है। संभावित नामों पर चर्चा शुरू हो गई। किस जिले को प्रतिनिधित्व मिलेगा, किस नेता को मौका मिलेगा, किसे इंतजार करना पड़ेगा, सब पर राजनीतिक गणित लगने लगे। लेकिन हर बार नतीजा वही, चर्चाएं तेज लेकिन फैसला शून्य। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इंतजार किस बात का है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल को भी सामने आकर सफाई देनी पड़ी। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उन्होंने हाईकमान को मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर रिपोर्ट भेजी है और बदलाव की जरूरत बताई है। पाटिल ने साफ शब्दों में इसका खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई और मीडिया को तथ्य जांच कर खबर चलानी चाहिए। यानी एक विवाद खत्म करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन इससे राजनीतिक चर्चाएं खत्म नहीं हुई। अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों घटनाओं का कोई सीधा संबंध है। इसका कोई आधिकारिक जवाब तो नहीं है, लेकिन राजनीति में जब फैसले लगातार टलते हैं, बैठकें स्थगित होती है और दूसरी तरफ सार्वजनिक मंचों से मंत्री बनने के दावे किए जाते हैं, तो चर्चाओं का बाजार गर्म होना स्वाभाविक है। विपक्ष भी ऐसे मौकों का इंतजार करता है और सवाल उठाता है कि अगर सरकार और संगठन पूरी तरह एकमत है तो फिर देरी किस बात की। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हिमाचल में कैबिनेट विस्तार सिर्फ खाली मंत्री पद भरने का मामला नहीं है। ये 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का भी हिस्सा है। हर मंत्री पद के साथ क्षेत्रीय संतुलन जुड़ा है, जातीय समीकरण जुड़े हैं, संगठन को संदेश देना जुड़ा है और पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखना भी जुड़ा है। इसीलिए हर नाम के पीछे सिर्फ योग्यता नहीं बल्कि राजनीतिक गणित भी काम करती है।
लेकिन जनता की नजर से देखें तो तस्वीर कुछ और है। जनता को सिर्फ इतना दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि मंत्री बनेंगे, लेकिन मंत्री बन नहीं रहे। बैठकें तय होती है, फिर टल जाती है, तारीखें आती हैं, फिर बदल जाती है, यानी घोषणा पहले और फैसले बाद में। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या हिमाचल में कैबिनेट विस्तार अब राजनीतिक पहेली बन चुका है। इधर पीएसी की बैठक से पहले कुछ कांग्रेस नेताओं की दिल्ली दौड़ ने भी राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है। कौन किससे मिला, किस मुद्दे पर बात हुई और इन मुलाकातों का एजेंडा क्या था, इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। इसीलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन राजनीति में जब अहम बैठक से पहले दिल्ली के चक्कर बढ़ जाएं और उसी बीच बैठक भी टल जाए, तो अटकलों का बाजार गर्म होना स्वाभाविक होता है। कोई इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देख रहा है, कोई संगठनात्मक बदलाव की संभावनाएं तलाश रहा है, तो कोई इसे सिर्फ सामान्य राजनीतिक मुलाकात बता रहा है। सच्चाई क्या है ये तो संबंधित नेता ही जानते होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इन दिल्ली दौरों ने हिमाचल की सियासत में सवाल पहले से ज्यादा बढ़ा दिए हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर पर यही कहा जा रहा है कि पीएसी की अगली बैठक की तारीख बाद में घोषित होगी, लेकिन अब इस तारीख से ज्यादा इंतजार उस फैसले का है जिसका संकेत मुख्यमंत्री कई बार दे चुके हैं। क्या अगली बैठक में आखिरकार कैबिनेट विस्तार पर मोहर लगेगी? क्या सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री पद की शपथ लेंगे, या फिर एक बार फिर कोई नई तारीख, नई वजह और नया इंतजार देखने को मिलेगा? फिलहाल हिमाचल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है। जब मुख्यमंत्री का भरोसा इतना मजबूत है कि वो मंच से मंत्री का नाम बता रहे हैं, तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार की फाइल आखिर अटकी कहां है? दिल्ली में, संगठन में, या फिर राजनीतिक समीकरणों के किसी ऐसे पेच में जिसे अभी सुलझाना बाकी है? बहरहाल आज की इस पूरी चर्चा में बस इतना ही। इस चर्चा को आप किस तरह देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।